अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे भाइयों बहनों। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम शर्जील कयूम खान है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, थ्रेट मॉडलिंग। जो भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है वो लर्न करे, इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप ज़्यादा से लर्न करें, अपनी स्किल्स को एक्सेल करें और आप भी वर्ल्ड के अंदर उन साइबर सिक्योरिटी की पोजीशन में बैठें जो आप लोग डिजर्व करते हैं। तो मेरा सिर्फ पर्पज़ ये नहीं होगा कि आप लोग एक चीज़ के ऊपर स्टक रहें। मेरा पर्पज़ ये होगा कि आप लोग वो चीज़ें सीखें जो मार्केट में डिमांड जिसकी है, ताकि आप लोग भी उन एरियाज़ के अंदर अपने आप को एक्सेल करें। साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड को आप चूज़ करें कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी है और मैंने किस तरह अपना करियर को लेके चलना है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो करियर ग्रोथ होती है, ये माइट भी आपको इतने अच्छे से नहीं समझ आती, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ होते हैं, आपके पीयर्स किसी और क डोमेन में काम कर रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं कि ये एक्सेल कर रहे हैं। यू नीड टू स्टिक विद वन डोमेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसके अंदर आप एक्सेल करें। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की आपको मैं इसी वीडियो के अंदर आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि क्या कैरियर पाथ होता है और आप उसमें से कोई भी एक कैरियर पाथ लेके आप एक्सेल कर सकते हैं। आईटी ऑपरेशंस के जो लोग हैं, जो आईटी सपोर्ट में हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी में आगे फर्दर जा सकते हैं, लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो ये चैनल आपको बेसिक्स जो साइबर सिक्योरिटी के हैं वहां से लेके चलेगा एंड टू एंड, जो हमारे पास एक्सपर्ट लेवल की जो चीज़ें हैं। और उसके अंदर हम सिर्फ ऑन प्रेम पे बात नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस क्लाउड, जीसीपी आ गया, एज़ोर आ गया, एडब्ल्यूएस आ गया, हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स आ गए, के8 के आर्किटेक्चर्स आ गए, सर्वलेस आर्किटेक्चर है। हर चीज़ आपको बताई जाएगी, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास एग्जाम वाउचर्स हैं, जिस आईएससी स्क्वायर की सीसी है, उसको साइन अप के तरीके बताए जाएंगे, क्लाउड प्रैक्टिशनर को साइन अप के तरीके बताए जाएंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मैंने देखी है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बीन सर्चिंग। उनको वो चीज़ें नहीं पता जो एक आम नॉर्मल पीपल जो आउटसाइड पाकिस्तान है, ठीक है, यूरोप में है, एपैक के अंदर है, ईमिया के अंदर है, या स्टेट्स के अंदर है, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मकसद मेरा ये होगा कि आप लोग सीखें साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज मार्केट में डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम है साइबर सिक्योरिटी का, और जो आप लोग फिल कर सकते हैं, ताकि आप भी उसके अंदर हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर जाएं, जॉब करें, अपनी कंट्री को सर्व करें, क्योंकि हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट साइबर सिक्योरिटी। सेकंड, उसके बाद की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डिटेल के अंदर, जिस तरह आईएससी स्क्वायर के एग्जाम प्रेप मैं कराऊंगा, उसके अंदर पहले आप लोगों को साइन अप का तरीका बताऊंगा, वोचर किधर से मिलता है, आप सब्सक्राइब करेंगे वोचर को, अपने आप डेट लेंगे, आपको आईएससी स्क्वायर का ओवरऑल आउटलाइन बताऊंगा कि पेपर में कितने सवाल आ जाते हैं, कितना टाइम होता है। उसके बाद हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बेशक यू कैन टेक 6 मंथ्स आप एग्जाम प्रेप करें, लेकिन आप प्रेप करके अपना एग्जाम दें तैयारी से, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। मेरा एम होगा कि आई कैन हेल्प यू एज मच एज आई कैन, ताकि आप लोग एक्सेल करें। आइदर किसी फील्ड का है, कोई भी इंटरेस्टेड है, ही कैन जॉइन, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको वैसे समझा सकूं कि जो मैंने लर्न किया है उसके अंदर स्पेसिफिकली वो चीज़ें आपको बताऊं कि जो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछी जाएंगी, जो आपके इंटरव्यू के अंदर आपको हेल्पफुल करेगा, ताकि आप फर्स्ट टाइम ही जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकेंड इंटरव्यू है, वो आप पास कर सकें इजीली, जो टेक्निकल इंटरव्यूज हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक चैनल मैं उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर मैं बनाऊंगा, ताकि हमारे पाकिस्तान के जो भाई हैं जिनको नहीं समझ आती, या कोई वर्डिंग ऐसी है कि जो कन्फ्यूजन है, ताकि वो ना हो, ताकि मैं डिटेल में एज मच एज आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं इसके अंदर। ठीक है, चलें, अब मूव करता हूं मैं साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप की तरफ आज की वीडियो के अंदर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ये एक गाइड है साइबर सिक्योरिटी की, हाउ यू कैन क्रिएट योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इट्स हेल्पफुल कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप जाके देख सकते हैं। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट आ जाता है, हमारे पास आर्किटेक्ट आ जाता है, इंजीनियर आ जाता है, इंस्ट्रक्टर है, मैनेजर, और आखिर में सिक्योरिटी कंसल्टेंट तक जाते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास शो हो रहा होगा कि क्या एक्सपीरियंस लेवल है। फाउंडेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेवल है 1 to 2 years का है, तो आपने क्या करना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंदर आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, एडवांस और फिर एक्सपर्ट लेवल पे आपको कौन सी करनी चाहिए।
काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन इसमें से वो हैं जो आप लोगों ने रिनाउंड सुनी भी होंगी, जैसे CISSP हो गया, CCSP हो गया, CISM हो गया, CCNP सिक्योरिटी हो गया, CompTIA सिक्योरिटी प्लस हो गया। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सर्टिफिकेशन आप बेशक फर्स्ट टाइम के अंदर अचीव कर लें, लेकिन अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए ही आप कर रहे हैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, तो वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी चलाई जाती है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे लोग देखे हैं जो CISSP हैं, ठीक, CCSP हैं, बट लेकिन जब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात आती है कि चलें आपने एक साइबर सिक्योरिटी एंटरप्राइज के ऊपर चलानी है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, हमने किस तरह चलानी है, उसमें रिस्क असेसमेंट आप किस तरह करेंगे, आपके पास BCP है, BIA है, वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू है, क्योंकि आपने ये लर्निंग की वजह से सीखनी है। अगर आपके पास लर्निंग है, बेशक आप सर्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, बट लेकिन आपके पास लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप वो इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू लेकर आएंगे। डोंट फोकस कि आपने सर्टिफिकेशन पास करनी है, आपने लर्न करके पास करनी है। और पर्पस यही होगा कि मैं आपको हर चीज़ इतने माइन्यूट ब्रेकडाउन के ऊपर बताऊं कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा हो कि क्या चीज़ें मार्केट में हैं और क्या चीज़ें मार्केट में चलती हैं, और जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं या कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो क्या चीज़ है, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अंदर ये आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा कोई और रोड मैप है, सपोज आपका अपना रोड मैप है या कोई और आपने किसी और सोर्स से देखा हुआ है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये इजी गाइड है, आप कर सकते हैं आराम से फॉलो, जिसके अंदर आपके पास इजी एक्सेस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्दर बाकी कुछ सर्टिफिकेशन है, जिस तरह अमेज़न की हो गई, एज़्योर की हो गई, आपके पास सिस्को की हो गई, क्रेस्ट की हैं, ईसी काउंसिल की हैं, असाका की हैं, आईसी स्क्वायर की हैं। काफ़ी ज़्यादा इस तरह की सर्टिफिकेशन आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होगा, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, आप CISSP होल्डर हैं, आपके पास CISSP सर्टिफिकेट है, आपने एक इंटरव्यू दिया, आप एक इंटरव्यू में पास हुए और पास होके आप फर्दर जाएँगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आप CISSP पास करके आप डायरेक्टली सीईसओ की पोज़ीशन पे लग जाएँ। बिकॉज़ जब इंटरव्यू होगा, सीआईएसएसपी आपको एक एज देगा कि आपने सीआईएसएसपी किया हुआ है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा, उसके अंदर आपके स्किल्स देखी जाएँगी। क्या आपके पास वो स्किल्स अवेलेबल हैं? क्या आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं? क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल इंटरव्यूअर भी हूँ, और मुझे पता है कि जब हमारे पास कोई भी हमारे पास सीवी आती है, सीआईएसएसपी हो, सीसीएसपी हो, या हमारे पास कोई भी हो रिनाउंड सर्टिफिकेशन हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उससे पूछें वो क्या उसने क्या सीखा है इसमें से। और अगर हमें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट, कि हम कहते हैं कि यार इसने सर्टिफिकेशन कर लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेक श्योर करें आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके करें, ताकि आपको अपनी वैल्यू का पता हो। तो मेक श्योर कि आपने ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं करना, आपने ये प्लेटफॉर्म को अचीव करने के अपने स्किल बढ़ाएं। और बहुत ज़्यादा टूल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको एज अ फाउंडेशन के ऊपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, ये था आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूंगा ISC स्क्वायर की CC की सर्टिफिकेशन एग्जाम प्रेप गाइड से, और उसमें डिटेल के अंदर जो उसकी डोमेन्स है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करने के बाद आप लोगों के पास प्रैक्टिस एग्जाम होंगे उसके, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस एग्जाम करें, और इंशाल्लाह आप उसके बाद पेपर में जाएं। आई कैन बेट यू आई एंड आई होप दैट आप इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही आप उसको पास करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।